Hello students, hope you are doing well. Now we are going to the part 2 of your types of reaction. इसमें हम two types of reaction पढ़ेंगे, displacement reaction and double displacement reaction. First of all displacement reaction. Displacement नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे आप एक बेंच पे बैठे हो, एक हैवी पर्सन है और एक आप हो। अगर हैवी पर्सन वाला की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा वेट है तो उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो लाइट वाले पर्सन को रिप्लेस इजीली कर सकता है। ऐसे ही जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस वाले को डिप्लेस करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो ट्रिक आपकी मास्टर सीरीज में अपलोडेड है वो आप जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। जो ऊपर है वो आर मोर रिएक्टिव, जो नीचे है वो आपके लेस रिएक्टिव। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें एक जो आपका रिएक्टिंग स्पीशीज है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अगर रिएक्टिव है तभी वो जो सॉल्ट होएगा, जैसे दो अटैकिंग रिएजेंट्स चाहिए सबसे पहले तो इसमें। ठीक है, जैसे Cu प्लस AgNO3 है, इसमें Cu आपका अटैकिंग रिएजेंट हो गया और जो दूसरा कंपाउंड है ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, मतलब इसके ऊपर इसने अटैक करा। अगर तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको ये डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ना होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसमें से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दोनों रिएक्शंस में से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बने। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग में भी जाते हैं, प्लस आपके जो केस बेस्ड स्टडी आते हैं उसमें भी कई बार सब पार्ट में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है और ये पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो 2-3 क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक में से। ओके, जिंक और कॉपर सल्फेट का मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रिपीट होता है क्वेश्चन कि आपका कॉपर सल्फेट का जैसे आपको कराया हुआ है पहले वाली सीरीज में, मास्टर सीरीज में, कि कॉपर सॉल्यूशंस ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, आयरन वाले ग्रीन कलर के, जिंक वाले वाइट कलर के। ठीक है, तो उससे जो आपके रिएक्शन के बाद स्पीशीज बनी जिंक वाली वाइट कलर का, ZnSO4 का कॉमन नेम क्या है? वाइट विट्रॉल। ठीक है, कॉमन सीरीज में कराया हुआ है आपको कॉमन नेम में। नेक्स्ट आपका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी इसी का सब टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि आपके पास पहले तो एक अटैकिंग रिएजेंट था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपके दोनों ही सबस्ट्रेट, मतलब अटैकिंग रिएजेंट भी और जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वो भी, दोनों ही आपके सॉल्ट हैं। ठीक है, इसको अनदर नेम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक और इसका नेम है डब आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इसमें आयन्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। आई एम राइटिंग इट, इसका अनदर नेम है आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, इसमें आयन्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं इसे। ओके, कई बार इसके कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछा होता है, राइटर शॉर्ट नॉट लाइक। ठीक है, उसके बाद इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये 2020 में पूछा हुआ है। वाइट प्रेसिपिटेट BSO4 के बनते हैं। ठीक है, इसमें देखो आपके दोनों ही सॉल्ट हैं, BaCl2 भी और Na2SO4 भी। ये आपस में रिएक्शन करेगा। बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सो इट डिस्प्लेसेस, उसको डिस्प्लेस करके खुद उसके साथ सॉल्ट बना के वाइट कलर का सॉल्ट बनता है। ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अभी इसके प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका NaOH और HCl। NaOH आपका बेस है, HCl आपका एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बन रहा है NaCl, और इसका अनदर नेम मैंने स्टार मार्क लगा के दिखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, होप यू आर क्लियर। ठीक है, और आपको वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करनी है। नेक्स्ट आपका है कॉपर सल्फेट प्लस H2S। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अगर उसमें से कोई गैस H2S गैस होती है वो पास करते हैं तो आपका क्यूप्रिक कॉपर सल्फाइड बनता है, CuS। ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी रिलीज होता है, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड के रिलीज होने के कारण आपका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो आपका कलरलेस होता है। ठीक है, जब भी कई बार क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा होता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, अगर उसमें H2S गैस पास करी तो उसका रिएक्शन का कलर आपका आफ्टर रिएक्शन कलरलेस हो गया। वाई? तो उसका रीजन सिंपल है कि H2SO4 अब फॉर्म हुआ है एज अ प्रोडक्ट, वो उसका सॉल्यूशन का कलर अब H2SO4 का क्या है, कलरलेस। ओके, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये आते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaCl और AgF डाला आपने और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के मिले हैं। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के होते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है AgBr के
और AgI के, इसके भी आपके प्रेसिपिटेट्स के कलर आपको लर्न करने हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द AgBr के आपके पेल येलो कलर्स होते हैं। ओके, और AgI के कौन से कलर होता है आपका, बिल्कुल क्रीम मैटिश शेड। ठीक है, ये भी येलो होते हैं लेकिन ये लाइट येलो होते हैं, उसके पेल येलो होते हैं। AgBr के लाइट येलो, AgI के येलो। ओके, नेक्स्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, an insoluble substance separate out, the chemical equation for the reaction involved is, इनमें से कौन सी आपकी रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कौन सा, देखो इसमें आपको ट्रिक और टिप क्या है, आपको रिएक्टेंट देखते हैं सबसे पहले। ओके, इसमें रिएक्टेंट देखो, एक तो आपका है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, दो रिएक्टेंट्स हैं। तो जो आपको पहले रिएक्शंस कराए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और सॉरी आपको पहले रिएक्शंस कौन से कराए मैंने, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, उसमें सिंगल सिंगल की बात थी, इसमें सिंगल वाला कुछ आपको दिख नहीं रहा, आपको दो दो चीजें दिख रही है, सो इट इज नॉट द दैट टाइप। अब इसमें दो आपके सॉल्ट दिख रहे हैं आपको, पोटेशियम आयोडाइड भी दिख रहा है और लेड नाइट्रेट, दो सॉल्ट है, तो ये किसका टाइप हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है तो मतलब इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट होते क्या है आपके, कोई एक सब्सटेंस आपका अगर रिएक्शन होने के बाद नीचे बॉटम पे आपके बीकर के या टेस्ट ट्यूब के सेटल होता है और वो डिसॉल्व नहीं होता सॉल्यूशन में, तो वो आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच ऑन रिएक्शन डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ योर रिएक्शन apparatus। ओके, सो इसका आपने जब रिएक्शन लिखोगे तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट को आपने डाला तो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इसमें आपने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को डाला है। ओके, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर आपने बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 डाला, तो आपको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आपको उसका कलर, उसका फॉर्मूला बताना है। ओके, तो इसका आपको एक बार ट्राई करना है। आई एम पाउजिंग इट फॉर द 1 सेकेंड, आप इसको ट्राई करो। नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ, आपने ऊपर प्रीवियस डिस्कस करा है। ये रहा इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, जो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट रिएक्शन करा है, ये इसकी इक्वेशन है। ये जो आपको BSO4 मिला, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। इसमें आपको रिएक्शन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट और आयरन का। ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन का आपको रिएक्शन शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक ही दो आपके सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उसमें से एक सॉल्ट है, एक अटैकिंग रिएजेंट है। कौन सा टाइप है ये, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आते ही दो ऑप्शंस तो आपके हो गए कट, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में भी डिस्प्लेसमेंट है टाइप ऑफ रिएक्शन और ऑप्शन नंबर डी में भी। ऑप्शन नंबर ए और डी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप इसमें कलर्स देखो। नेक्स्ट आपको मैंने बताया हुआ है कॉपर का जब भी सॉल्यूशन होता है कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। सो ब्लू कलर यहाँ पे आना था, ये टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर डी ब्लू आते ही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, रिएक्शन करा मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया, FeSO4 जिसको हम ग्रीन विट्रोल कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का आपका फाइनल सॉल्यूशन बना। नेक्स्ट उसके पास कॉपर बना है, कॉपर के साथ जो आयरन की नेल्स होती है उसका क्या कलर हो गया, ब्राउनिश, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं लेकिन उसकी जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हो आप उतने ज़्यादा आपको और क्लियर होता है। ठीक है, सो आई इंक्लूडेड दिस ऑल्सो। इसमें देखो आपने अभी पढ़ा है रिएक्शन,
ऊपर फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा है आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, BaSO4 NaCl बना। इसमें इसका सोडियम क्लोराइड इज नॉट प्रेसिपिटेट, सोडियम क्लोराइड नहीं बनता। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बने थे आपके, BaSO4 के। तो इसका असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन में क्या लिखा है कि अगर आपने एक सॉल्यूशन को दूसरे में डाला, एक्वस सॉल्यूशंस को, तो एक आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है जिसका नेम होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये ट्रू है ना। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये 2019 में आया क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें आपको लिखा हुआ है कि कॉपर और एल्यूमिनियम की आपने स्ट्रिप्स को FeSO4 के सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। इसमें आपने कॉपर और एल्यूमिनियम FeSO4 के सॉल्यूशन है 2 बीकर्स में। फर्स्ट बीकर मैंने लिया है कॉपर वाला जिसमें FeSO4 है, ठीक है, ये देख फर्स्ट बीकर है। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम वाला सेकंड बीकर है, ओके। तो फर्स्ट में आपने इसमें देखो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर आपने जो सीरीज करी है केदारनाथ का कुक आलू जीरा फीका पकाता है, जो आपने करा है उसमें कॉपर इज योर लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। केदारनाथ का कुक आलू जीरा फीका पकाता है, ठीक है। तो इसमें आयरन इज द मोस्ट रिएक्टिव, ओके, देन योर कॉपर। सो इसमें इसका कोई भी, इस बीकर में तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेकंड उसमें देखते हो बीकर में, उसमें एल्यूमिनियम आलू जीरा फीका, आलू और आलू पहले आ रहा है ना, तो आलू इज द मोस्ट रिएक्टिव, मतलब एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो इसमें ये आयरन को डिस्प्लेस करके खुद इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आयरन का कलर कौन सा था, ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 ग्रीन विट्रोल ना, तो ये ग्रीन कलर आपका कलरलेस में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो गया, Al2SO4 3 फॉर्म हो गया, ठीक है, और जो कि कलरलेस है, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा था कि क्या रिएक्शन होगा, क्या चेंज ऑब्जर्व होगा, और आपका केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। नेक्स्ट आपका इसमें से पूछा हुआ है कि नेम ऑफ द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, एक सॉल्ट है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ओके। और इसका कई बार पूछा होता है कि आप इसमें भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ना Al2SO4 का, इसका नेम भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये 2020 में पूछा हुआ है आपका। ये वाला है कि H2S की गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, आपकी ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला है, तो उसका सोल्यूशन का कलर फेड होता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है, और एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके पार्ट्स पूछे हुए हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट है इसका नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाई डज द सोल्यूशन कलर फेड्स अवे। थर्ड है इसका केमिकल नेम, जो आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, आई एम राइटिंग इट। सो द नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, कौन से रिएक्शन का नेम क्या है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्टेंट में कौन से हैं, सॉल्ट हैं, तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इसका अनदर नेम क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थर्ड नेम इसका क्या होता है रिएक्शन का, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, इसमें आयन्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। बी पार्ट का आंसर है सॉल्यूशन का कलर फेड्स अवे क्यों हुआ है, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन क्यों बन गया। पहले ब्लू कलर का था CuSO4, नेक्स्ट आपका H2SO4 जो बना है ये आपका कलरलेस है, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया कलरलेस है, इसके कारण ये सॉल्यूशन कलरलेस बन गया। इसमें एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है, उसका क्या नेम है, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना था ना CuS के, ठीक है, CuS कॉपर सल्फाइड होता है आपका, इसके प्रेसिपिटेट बने, ये इसका नेम लिखा हुआ है मैंने, ये इसका केमिकल नेम है, ओके। नेक्स्ट इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, सो आई हैव ऑलरेडी राइट इट, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। होप यू आर लाइकिंग इट, थैंक यू।